मैंने खाना नहीं खाया है। क्या आप इस वाक्य को इंग्लिश में बता सकते हैं? बिल्कुल, आप यदि बता सकते हो तो तुरंत कमेंट करिए, यदि नहीं तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, एंड देन उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, एंड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इतना समझा कि निगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला ये होता है। अब हमें एक सेंटेंस मिला है शुरू में, उसी को हम चेंज करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि यह किस टेंस का है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें खाया है, रहा है, गया है, घूमा है, नहाया है, या फिर चुके हैं, लिया है, दिया है, चुके हैं, चुकी है, ये सभी क्या है की पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है तो हमें क्लियर हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कोई। लेकिन अभी हमें तीन चीज़ें और देखना है कि क्या यह अफर्मेटिव है या फिर निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नहीं शब्द आया है, मतलब यह क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। तो हमने पता हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का यह सेंटेंस है, ठीक है। तो अब हम इसे स्ट्रक्चर काहे का लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, उसी के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें इस हिंदी वाक्य में ढूंढना है। सब्जेक्ट है मैंने, हाँ, तो मैंने का मैंने होता है इंग्लिश में आई, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आई, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव लगाएंगे। तो हमने पढ़ा है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं अन्यथा यह समझ में नहीं आएगा। तो हैज़ या हैव का प्रयोग करना है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब, सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, तो उसके साथ क्या का प्रयोग होगा? हैव का, तो हैव लगाएंगे हम। फिर क्या लगाना है हमें? नॉट, तो हमने नॉट लिखा। देन उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है? क्रिया, क्रिया हमें देखना है, इसमें ढूंढना है क्या है? खाना खाना है, मतलब क्रिया है भोजन करना। तो काय मने होता है? ईट मने होता है खाना खाना, तो ईटेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगाना है और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन, तो ईटेन हो गया। फिर देन उसके बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो भी बचे वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में क्या बचेगा? खाना खाया, मतलब क्या खाया? खाना, मतलब भोजन खाया। तो भोजन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो भोजन का मैंने होता है फूड मने, तो हम फूड लिख देंगे। और इस तरह हमारा ये जो वाक्य है हिंदी का काहे में ट्रांसलेट हो गया? इंग्लिश में। तो आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। तो इस तरह से हम जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। और यही खेल काहे का होता है? सबसे बड़ा टेंसेस का होता है। तो टेंस पढ़ना हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है यदि इंग्लिश सीखनी है तो, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने अपना काम पूरा नहीं किया। इस एग्जाम्पल को भी हम सेम उसी तरह चेंज करेंगे इंग्लिश में। तो हमने सबसे पहले पहचान देखनी है। पहचान हमने देखी कि यह किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है ये। तो हम स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर। तो हमने स्ट्रक्चर
देखा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, उसने। जो काम को कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। तो कौन काम को कर रहा है, वह काम कर रहा है, वो, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसने। तो वह क्या मैंने होता है, क्योंकि यहाँ किया है मतलब यह लड़के के लिए एक वाक्य है, तो हम यहाँ ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ही लगाया हमने, फिर लिखा है हैज़ या हैव का प्रयोग करना है। तो ही, सी, इट, नेम के साथ काहे का प्रयोग होता है, हैज़ का, हमने पढ़ चुका है। तो हैज़ लगाया हमने, देन उसके बाद नॉट लगाएंगे एंड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यहाँ काम पूरा करना होगा, ठीक है, पूरा करना। तो पूरा करना होता है कंप्लीट माने, ओके। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, कंप्लीटेड लिखेंगे फिर, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बचा क्या, जो बचे वही ऑब्जेक्ट है। तो उसने हो गया और पूरा करना हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। बचा है अपना काम मतलब उसका काम, है ना, यही बचा। तो उसका काम कहे मैंने होगा, हम उसका काम को लिखेंगे हिज वर्क, ठीक है। हिज वर्क मीन्स उसका काम। तो भैया वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम तो कहेंगे उसका काम है भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिज वर्क। तो इस तरह यह सेंटेंस मतलब यह वाक्य हिंदी का काहे में ट्रांसलेट हो गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंसेस का यूज़ करना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू, बाय।